आलमी ताकतों को ललकारने वाले शुमाली कोरिया ने एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया है जिसने दुनिया भर की ताकतों को परेशान कर रखा है। ये इनकलाबी कदम क्या है और इसके असरात क्या होंगे? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, शुमाली कोरिया से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर आई है जिसने अमेरिका समेत मगरिब को परेशान कर रखा है। ये खबर क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। पहली बात तो यह है कि किम जोंग जो हैं आज शुमाली कोरिया के जो सरबराह हैं, वो हमेशा कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया की ताकतें जो है हैरान परेशान रहती हैं। यानी कौन सोच सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जहाज़ हवा में हो, कोरिया की तरफ जा रहा हो और एक मिसाइल का टेस्ट कर लिया जाए। शुमाली कोरिया ने किया। कौन जानता था कि जो एटमी बड़े बैनुल बड़े आज़मी मिसाइल हैं वो शुमाली कोरिया बना सकता है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये जनूबी कोरिया से तकरीबन 100 साल पीछे है। बिल्कुल। आज वो उसके मद्दे मुकाबल खड़ा है और ना सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी में बल्कि एटमी टेक्नोलॉजी में वो कई मुल्कों से आगे है और इवन अमेरिका से भी आगे। अगर मैं आपको ये बात कहूँगा तो आप शायद हैरान हो कि इस वक्त जिस नवीयत की आबदोज़ पर काम कर रहा है शुमाली कोरिया, वो दुनिया की सबसे बड़ी एटमी आबदोज़ है। उसका हुजम जो है कई अमरीकी बहरी जहाज़ों से ज़्यादा है। आपको पता है आबदोज़ तो बिल्कुल स्लीक स्टाइल होती है और वो छोटी होती है और उसमें उस तरह से चीज़ें नहीं होती जैसे बहरी जहाज़ में होती हैं। तो कई अमरीकी जो बहरी जहाज़ हैं उनसे साइज़ में ये बड़ी, साइज़ में ना सिर्फ बड़ी है बल्कि ताकत में भी बड़ी है। और ये एक जस्त में यानी एक दफ़ा स्टार्टिंग से शुरू होकर ये अमेरिका और अमेरिका के गिर चक्कर लगाकर वापस आ सकती है। ये एटमी आबदोज़ है भाई। 8700 टन इसके अंदर जो मवाद है, एटमी मवाद या उसको एटमी वारहेड कह लें, उसको ले जाया जा उसके धमाका हेजी को साथ लेके जा सकती है, जो कि पूरे अमेरिका के लिए काफ़ी है। बिल्कुल। अमेरिका जो आबदोज़ें यूज़ कर रहा है उसकी सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वर्जीनिया क्लास की है। अटैक सबमरीन्स हैं, लेकिन ये उससे भी साइज़ में बड़ी है। अब ये आबदोज़ जो है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। ये आज से पहले कभी मंजर यहाँ पर नहीं आया कि शुमाली कोरिया ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आई थी कि शुमाली कोरिया किसी एटमी आबदोज़ पर काम कर रहा है। सिर्फ ये था कि वो एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, जिस पर कभी कभी अमेरिका आवाज़ उठाता था, कभी अमेरिका की तरफ से आवाज़ आती थी, कभी जापान की तरफ से आती थी, कभी जनूबी कोरिया की तरफ से आती थी। लेकिन अब जो है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा जनूबी कोरिया के दौरान जनूबी कोरिया को इजाज़त दी कि वो एटमी जो है आबदोज़ पर काम कर सकता है, तो ठीक उसके एक माह के बाद किम जोंग ने उस साइट का विज़िट करके वो तस्वीरें जारी कर दी जिसमें वो अजीमुल जुस्सा कहना चाहिए, मैं उसको कहूँगा अजीमुल जुस्सा, यानी बहुत बड़े साइज़ की आबदोज़ मौजूद है। उसके सामने इंसान बिल्कुल चूंटियों जैसा लग रहा है, वो इतनी बड़ी आबदोज़ है। ये इतनी बड़ी आबदोज़ बनाने का मकसद क्या है, ये तो खैर किम जोंग को पता है कि उसका मुकाबला सिर्फ जनूबी कोरिया से नहीं है, उसके साथ बैठा जापान है, फिर अमेरिका का अपना रैगन जो है, रैगन उनका प्यारा बरदार जहाज़ है जो उनका बहुत बड़ा जहाज़ है, वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। दो जो समंदर हैं वो लगते हैं, एक जर्द बहिरा जर्द है जिसको येलो सी कहा जाता है और दूसरा बहिरा यावान है जिसको ईस्टर्न सी जो है वो कहा जाता है। इसी जगह पर इनका झगड़ा है। लेकिन अदिल भाई, सबसे बड़ी बात यह है मज़े की और सबसे बड़ी जो मेरे लिए बड़ी दिलचस्प इस हवाले से है कि 1953 में जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया की आपस में जंग होती है। जी बिल्कुल। आलमी ताकतें कूदती हैं। चीन के कहने पर जो है शुमाली कोरिया पीछे हटता है, अमेरिका के कहने पर जनूबी कोरिया पीछे हटता है, लेकिन कोई अमन मुआहदा नहीं करते हैं। जहाँ पर हैं वहीं पर खड़े हैं। यानी ये जंग बंदी जो है किसी मुआहदे के तहत नहीं है, सिर्फ एक ज़ुबानी कलामी कह लें आप, इससे मैं ज़ुबानी कलामी का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये सिर्फ एक वर्बली जो है मुआहदा है, कोई रिटर्न मुआहदा नहीं है। तो किसी वक्त भी ये समंदर, हमने पहले भी एक दफ़ा आपको याद है मैंने किया था कि ये पानी जो है इसमें एटमी जंग शुरू हो सकती है। जी बिल्कुल। और वो उस वक्त था जब एक डेढ़ माह पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो एटमी मिसाइल जो था उसका उसने तजर्बा किया था। अब जो है इतनी बड़ी आबदोज़ के साथ तस्वीरें बनवा कर, नहीं, इतनी बड़ी आबदोज़ के साथ तस्वीरें बनवाकर, तस्वीरें बाकायदा जारी करना, जिसका मकसद वाज़े है कि देखो आबदोज़ एटमी आबदोज़ ये होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। लेकिन मेरा बहुत सारे लोगों का ख्याल था, मेरे जब
बहुत सारी जगहों पे मैंने वेबसाइट विज़िट की, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद शुमाली कोरिया को इतनी बड़ी आबदोज बनाकर देने में चीन ने मदद फराहम की होगी, यानी टेक्निकली चीन ने बहुत सारी मदद फराहम की लेकिन इसका जवाब मैं आपको समझता हूँ कि नहीं में है, क्योंकि इस सारी टेक्नोलॉजी के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो रशिया है। और इससे पहले रशिया अपनी एक एटमी आबदोज जिसको मिसाइल कहते हैं, आबदोज साइज़ का एक मिसाइल जो है उसका टेस्ट कर चुका हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी आबदोज ना रशिया के पास है, ना अमेरिका के पास, ना बरतानिया। आबदोज फ्रांस, चाइना सब बनाते हैं, लेकिन इतने बड़े साइज़ की आबदोज जो है बना लेना, उसको खड़ा कर देना और उसकी तस्वीरें जारी कर देना, इस बात का बेयन सबूत है कि ये पानियों में जाने को तैयार है। अभी जनूबी कोरिया तो इजाज़तनामों के चक्कर में है कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं। शुमाली कोरिया ने बना ली, बना के दिखा दी, और अभी कुछ दिनों के बाद जब ये पानियों में उतरेगी तो मुझे आप बताएं, बहिरा याबान हो या जर्द सी हो, जिसको येलो सी कहते हैं, उसके अंदर इजारादारी किसकी होगी? और अमेरिका का बहरी बेड़ा जो है वो पीछे हटेगा और जापान के सालों की तरफ चला जाएगा। जनूबी कोरिया के लिए बाकी कुछ नहीं बचेगा। देखें, हम ये समझते रहे, पूरी दुनिया ये समझती रही कि जनूबी कोरिया बहुत तरक्की कर रहा है। लगता भी ऐसे था क्योंकि सारी यूरोपियन टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे थे। हमें यहाँ पर टेलीविज़न, मोबाइल सेट्स कोरियंस नज़र आते थे, तो हमें जहन में भी कभी शुमाली कोरिया नहीं गया था। लेकिन शुमाली कोरिया अपने दिफा को लेकर जनूबी कोरिया से ज़्यादा संजीदा था। शुमाली कोरिया ने बड़ी खामोशी के साथ ये सारी तरक्की की है, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, वो सबमरीन टेक्नोलॉजी हो। असल में किम जोंग के जो फादर थे, वालिद जो थे, वो इस शुमाली कोरिया के बानी समझे जाते हैं। और उसके बाद किम जोंग जब से आए हैं, ये ख़ुद भी ज़रा कवियल जुस्सा हैं, ज़रा मोटे हैं और बड़े जिंदा दिल आदमी हैं। गो उनकी पॉलिसीज़ बड़ी सख्त हैं, लेकिन हैं वो जिंदा दिल और अपने लोगों में हमेशा वो घुल मिल कर बात करते हैं। बड़े मकबूल भी हैं अपने लोगों बड़े मकबूल भी हैं, और जुडो कराटे खेलते हैं तो बहुत फुर्तीले भी हैं, लड़ना भी जानते हैं। तो ये और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इनका जो कम्बिनेशन बन रहा है वो बड़ा लीथल बन रहा है। आमिर भाई, आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले चाइना में दोनों की मुलाकात भी हुई थी? जी, दोनों की मुलाकात हुई थी, दोनों इकट्ठे भी थे, और चाइनीज सदर थे, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, और जहाँ पे फील्ड मार्शल, जहाँ से मोदी को देश निकाला मिला के बेटा तू तो निकल और हम परेड देखेंगे। हाँ, वो जो परेड थी उनके आज़ादी के दिन पर, वो इन सब ने मिलकर, वो तस्वीर अभी भी बड़ी शानदार तस्वीर, अगर आप दिखाना चाहें दिखाएं। और उसी में चलते चलते वो जो व्लादिमीर पुतिन ने जो बात की थी आहिस्ता से, और वो बात जो है बाद में नशर हो गई और उसका बड़ा बवेला मचा कि अभी सरप्राइज़ देना बाकी है। देखिए, इस तरह के सरप्राइज़ जो हैं ये आ रहे हैं। मैं पहले भी कहता हूँ मैं खौफज़दा रहता था, अब भी मैं खौफज़दा हूँ कि दुनिया एक बड़ी एटमी जंग की तैयारी कर रही है, और इस एटमी जंग के अंदर कभी हमें ये खबर आती है कि अमेरिका ये काम कर रहा है, रशिया ये काम कर रहा है, चीन ये काम कर रहा है। ये तीनों चले डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वतें हैं, लेकिन जो अनडिक्लेयर्ड हैं वो भी अब इस तरह के काम करेंगी और इतनी बड़ी आबदोज बनाएंगी जो बहरी जहाज़ के साइज़ की। मैं तो तस्वीर देख के, वैसे आपस की बात है, मैं हैरान रह गया। हमारी नज़र में तो वो आबदोज थी जिसमें जाने के लिए भी झुका जाता था नीचे, और फिर उधर उसका दरवाज़ा छोटा सा होता था। तो ये तो चाहे इसमें मेरा हाल खाती वाती भी ले जाएं आप साथ, बिल्कुल, जितना बड़ा उसका साइज़ है, जितना बड़ा साइज़ है उतनी बड़ी इसकी हलाकत हेजी है। यानी 8700 टन पावर का जो है एटमी मवाद ये साथ लेकर जाएगी, और इसमें कौन कौन से मिसाइल्स होंगे इसकी तफसीलात जो हैं अभी शुमाली कोरिया ने जारी नहीं की। जब भी जारी होगी, मेरा वादा रहा, वो मैं ज़रूर अपने देखने वालों को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा मिसाइल और कहाँ कहाँ का बना हुआ मिसाइल, क्या शुमाली कोरिया ने ख़ुद से टेक्नोलॉजी डेवलप की है, क्या चीज़ें हैं। जैसी जी चीज़ें बाहर आएंगी, अभी तस्वीरें बाहर आई थी, कुछ डिटेल बाहर आई, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ, और दिल भाई का शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका फराहम किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किम जोंग जो हैं वो अटैक क्या कहना चाहिए लीडर हैं, यानी अटैकिंग लीडर हैं। जैसे अटैकिंग जहाज़ होते हैं, अटैकिंग ड्रोन्स होते हैं, अटैकिंग वारशिप्स होते हैं, वैसे वो अटैकिंग लीडर हैं, और वो किसी वक्त भी बिना सोचे समझे कोई भी जंग शुरू कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिका को डरा कर रखा हुआ है अपने बैन बड़े आज़मी मिसाइल्स के ज़रिए से, और अमेरिका डरता है। अमेरिका इस वाहद मुल्क ये है जिस पर कभी अमेरिका ने ये बात नहीं कि इस पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए। यह एटमी तजर्बात कर रहा है। ईरान के मतलब कितनी बातें करता है अमेरिका, बाकी ममालिक के मतलब कैसी बातें करता है। इससे कह ज़रा शुमाली, क्योंकि किम जोंग ने कहा था कि मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं को गोली थोड़ी चलाऊँगा, जो मेरे पास है मैं चला दूँगा। बिल्कुल, ये वो ऐसी धमकी थी, क्या है
मिसाइल बड़े आज़मी मिसाइल मैंने आपसे कहा कि दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जो एक प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जो एयरफोर्स वन है जहाज़, वो फ्लाई कर रहा है और वो अपना मिसाइल टेस्ट कर रहा बिल्कुल है। ऐसे ही। तो ये जुर्रत और ये बहादुरी जो है ये किम जोंग में मौजूद है, और इसी से अमेरिका और बाकी ताकतें जो हैं वो खौफजदा हैं। ये आबदोज़ बन रही है, इसकी तस्वीरें आप भी देखें। मैं तो देख देख कर लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। मैंने किम जोंग के फेस को देखा, मैंने व्लादिमीर पुतिन को देखा कि जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने शुमाली कोरिया के इस आबदोज़ के बारे में आपको बड़ी तफसील के साथ बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।